औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन था उसमें 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। तो 4 में से जो फिल्ट्रेशन का स्टेप था ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम समझने वाले हैं सेकंड स्टेप, वो है रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि जो भी ब्लड है, फिल्टर ब्लड से जो भी मटेरियल्स फिल्टर होकर बॉमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है बनता कितना है? फिल्ट्रेट अगर हम देखें तो 125 मिलीलीटर पर मिनट फिल्ट्रेट बनता है। जब भी ब्लड फिल्टर होगा उसमें से जो भी मटेरियल्स फिल्टर आउट होकर बॉमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट होता है कितना बनता है? 125 मिलीलीटर्स बनते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये होंगे 180 लीटर्स पर डे। पर डे के हिसाब से 180 लीटर्स होते हैं फिल्ट्रेट जो बनता है। अब अगर इस अमाउंट में सारा फिल्ट्रेट हमारी बॉडी से रिलीज होता रहे तो सारी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और एक दिन में या कुछ देर में जो हमारी सारी अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो डेथ काज हो सकती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि रीअब्जॉर्प्शन की जाए कि जो भी ब्लड से ब्लड से जो फिल्ट्रेशन हो रही है, हमने पढ़ा था कि अनबायस्ड फिल्ट्रेशन है। इसके अंदर है जो हमारी काम की चीजें वो भी फिल्टर आउट होकर बाहर चली जाती हैं और उसके बाद इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी फिल्टर आउट होकर बाहर चली जाती हैं। तो फिल्टर रीअब्जॉर्प्शन इस वजह से जरूरी है कि जो भी मतलब वैल्यूएबल और यूजफुल मटेरियल्स हैं हमारे, वो क्या करने हैं? हमें रीअब्सॉर्ब करने। रीअब्सॉर्ब किस चीज से करने? लूप ऑफ हेनले से करने, डिफरेंट प्लेसेस पर। अच्छा, किस चीज के अंदर करने? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। कल हमने पढ़ा था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, मतलब सारी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं ये सराउंड करती हैं पीसीटी, डीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को, और लूप ऑफ हेनले को जो रीजन सराउंड करेगा उसको वेसा रेखा कहते हैं। तो ये कैपिलरीज सारे लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। जो भी मटेरियल्स हैं सारे रीअब्सॉर्ब होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं। अच्छा, अब जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, इसको हम नाम देते हैं पीसीटी। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में और डीसीटी के अंदर एंड कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो ये सारा जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होती है, तो हम क्या बताएंगे? पीसीटी। सबसे ज्यादा जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो कहां पर होती है? पीसीटी में। पीसीटी में ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन मतलब कितनी होती है? जो भी फिल्ट्रेट बनता है इस फिल्ट्रेट का 60% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जो फिल्ट्रेट बन रहा है इसका 60% जो पार्ट है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है किस चीज के अंदर? पीसीटी के अंदर। अब ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। सबसे पहले रीजन देखते हैं कि दूसरे भी तो पार्ट हैं, डीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह। तो सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में क्यों हो रही है? इसके 2 मेन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जो भी फिल्ट्रेट है फिल्टर आउट होकर बॉमेंस कैप्सूल से पीसीटी की तरफ आ रहा है। सबसे पहले पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीटी भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दोनों कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन प्रॉक्सिमल फर्स्ट कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल के बाद इमीडिएटली फर्स्ट जो पार्ट आता है उसे क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। डिस्टल जो होता है ये डिस्टेंस वाला मतलब बाद वाला होता है। तो सबसे पहले ये फिल्ट्रेट किसके पास जाएगा? बॉमेंस कैप्सूल के बाद ये सारा जाएगा पीसीटी के पास। अब ये जो पीसीटी के पास जाता है फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर क्या होती है? मुकम्मल अमाउंट 100% ऑफ अमाउंट होता है किस चीज का? फिल्ट्रेट का। ज्यादा अमाउंट होता है फिल्ट्रेट का पीसीटी के अंदर, इस वजह से जो फिल्ट्रेशन होती है वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद ये मटेरियल सबसे पहला रीजन ये कि फिल्ट्रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगी। डीसी तक पहुंचने तक जो मटेरियल होता है तकरीबन मतलब 80% जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब जो रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से मटेरियल्स रीअब्सॉर्ब होंगे, इस वजह से यहाँ पर जो मतलब रीअब्सॉर्प्शन होती है वो कम होगी। अच्छा, अब पीसीडी में फर्स्ट रीजन तो ये होगी कि मतलब ये फर्स्ट पार्ट है ज्यादा फिल्ट्रेट होता है, इस वजह से ये ज्यादा
मतलब चीजों को रीअब्जॉर्ब करता है। सेकेंड मेन काज ये है कि जो पीसीटी है, पीसीटी इज मॉडिफाइड फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। जो पीसीटी की स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड होती है, किस चीज के हिसाब से? ये मॉडिफाइड होती है मतलब रीअब्जॉर्प्शन के हिसाब से। अब क्या होता है कि जो इनर लाइनिंग है, किस चीज की इनर लाइनिंग? जो इनर लाइनिंग है पीसीटी की, पीसीटी की इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कौन से एपिथेलियल टिश्यूज होंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज। फॉर एग्जांपल इस शेप के एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ते हैं, मतलब क्यूबाइडल होते हैं, स्क्विमस होते हैं, डिफरेंट मतलब शेप्स के होते हैं क्यूबाइड जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। तो ये जो पीसीटी की इनर लाइनिंग, दो चीजें पढ़ते हैं, लाइनिंग और लिमिट। फॉर एग्जांपल मैंने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाई है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इनर लाइनिंग हो जाएगी, और इसके अंदर ये सारा जो स्पेस है, जो डायमीटर है इसका, इसको ल्यूमेन बोलेंगे। तो पीसीटी की जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग के अंदर है क्या मौजूद है? इस इनर लाइनिंग के अंदर है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। अब ये क्यूबाइडल जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके जो बॉर्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर होते हैं। मतलब जो पीसीटी की इनर लाइनिंग है इसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कौन से एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं? इसमें क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, और जो क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनके सरफेस पर स्मॉल सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और इन सिलिया होने को हम क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर। मतलब जो क्यूबाइडल एपिथेलियल है इसका बॉर्डर क्या है? ब्रश लाइक है। तो ये जो सिलिया है, सिलिया क्या करते हैं? सिलिया वही काम करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स होती है, तो वहां पर भी विलाय प्रेजेंट होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस को क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इनलार्ज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यही काम ये यहाँ पर कौन कर रहा है? ये जो ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं? मतलब ये इंक्रीज करते हैं। किस चीज को इंक्रीज करते हैं? ये जो मतलब इनर जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया है पीसीटी का, उसको इंक्रीज करते हैं। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कहां पर? पीसीटी के अंदर होगी। अब पीसीटी के अंदर मतलब इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये मेन टू काजेस हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो कहां पर होती है? पीसीटी के अंदर होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि पीसीटी के अंदर कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी? पीसीटी के अंदर मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? इधर जो मटेरियल्स होते हैं, यूरिया, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, वाटर। अब ये सारे जो मटेरियल्स हैं ब्लड में से मतलब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में से ये सारे मटेरियल्स रीअब्सॉर्ब होकर किस चीज के अंदर चले जाते हैं? ये सारे मटेरियल्स चले जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। इनमें से जो अमाइनो एसिड होता है ये 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद सोडियम अबाउट 70%, मैग्नीशियम अबाउट 30%, पोटाशियम 70%, फॉस्फेट 70% और वाटर 70%। यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है 50%। ये चीजें क्या हो जाती हैं? रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। मोस्टली इनमें से मिनरल साल्ट, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और यूरिया, ये सारे जो मटेरियल्स हैं पीसीटी में से रीअब्सॉर्ब होकर कहां पर चले जाते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब इनमें से तीन चीजें, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम, ये तीनों जो रीअब्सॉर्ब होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होते हैं? रीअब्सॉर्ब होते हैं। मतलब दे नीड इनपुट ऑफ एनर्जी टू रीअब्सॉर्ब। अब इनको रीअब्सॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए।
मतलब एनर्जी को यूज करके ये क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं। अब अच्छा, तो रीअब्सॉर्प्शन जो पीसीटी के अंदर हो रही थी, ये सारे मटेरियल्स क्या हो गए, रीअब्सॉर्ब हो गए। मेजॉरिटी में मिनरल सॉल्ट की होती है, उसके बाद उसमें 70% वाटर, यूरिया 50%, अमाइनो एसिड्स 100% जो ग्लूकोज होता है वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट होता है ये मूव करता है किस तरफ, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले की कौन सी लिम्ब में पहले जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब हमने पढ़ा था कि जब फिल्ट्रेट फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करेगा तो इस लिम्ब को हम क्या नाम देंगे, डिसेंडिंग लिम्ब नाम देंगे। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है कि इसकी वॉल्स में स्मॉल पोर्स बने होते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं एक्वा पोर्स। अब इन एक्वा पोर्स की वजह से जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब होकर वेसा रेक्टा की इस लिम्ब में आ जाता है। मतलब इधर है जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसकी वॉल्स में क्या मौजूद है, एक्वा पोर्स मौजूद हैं। इन एक्वा पोर होने की वजह से जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये क्या बन जाती है, इट इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर, ये वाटर परमिएबल हो जाती है, और इम्परमिएबल टू सॉल्ट होती है। तो इसमें से क्या पास हो सकता है, ओनली वाटर पास हो सकता है। ये वाटर रिलीज होकर कहां पर आ जाता है, ये सारा वाटर रिलीज होकर वैसा रेक्टा में आ जाता है जो ब्लड कैपिलरीज थी। अब इधर जो रीअब्सॉर्प्शन हो रही है ओनली वाटर रीअब्सॉर्ब। अब इधर मेन एक चीज पढ़ेंगे कि जो पीसीटी और डीसीटी है, तो इसके अंदर जो भी मटेरियल्स रीअब्सॉर्ब होते हैं वो सारे मतलब विदाउट एनी सिलेक्शन, तो इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड नॉन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। किस चीज के अंदर, पीसीटी के अंदर एंड डीसीटी के अंदर। और उसके बाद जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है ये कहां पर होगी, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ये होगी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर ओनली वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और असेंडिंग लिम्ब के अंदर ओनली मिनरल सॉल्ट होते हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो इधर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, पीसीटी और डीसीटी के अंदर है नॉन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है, मतलब विदाउट एनी सिलेक्शन सारे मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो पार्ट होता है इधर भी कुछ अमाउंट रिलीज होता है, रीअब्सॉर्ब होता है वाटर, तो ये भी परमिएबल टू वाटर होता है। अच्छा, इसके बाद ये जो मटेरियल हैं ये सारे मूव करेंगे, ये फिल्ट्रेट मूव करेगा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो इस लिम्ब को क्या नाम देंगे, असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये जो मतलब मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो रही है। तो इधर क्या रीअब्सॉर्ब होते हैं, मिनरल सॉल्ट, कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। मैग्नीशियम अबाउट 60%, सोडियम 20% और कैल्शियम 20%। सिर्फ यही मटेरियल्स हैं जो रीअब्सॉर्ब होते हैं, कहां से, असेंडिंग लिम्ब से। तो ओनली मिनरल जो सॉल्ट हैं इनकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। तो इधर भी जो रीअब्सॉर्प्शन होगी वो कौन सी होगी, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगी। डिसेंडिंग लिम्ब भी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसमें वाटर ओनली वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब भी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इधर भी ओनली मटेरियल्स जो मतलब मिनरल सॉल्ट है वही रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। अब जो सोडियम है वो 70% रीअब्सॉर्ब हो चुकी थी, कहां पर, पीसीटी के अंदर, तो इधर ओनली 20% जो सोडियम है वो रीअब्सॉर्ब होती है। अच्छा, मैग्नीशियम इधर 30%, तो इधर 60%, ज्यादा जो मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है वो कहां पर होती है, असेंडिंग लिम्ब के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये मटेरियल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, मतलब डीसीटी के अंदर ये मूव करेंगे। अब इधर हम दो चीजें पढ़ते हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है काउंटर करंट और एक है ट्यूबुलर सिचुएशन। अब ये जो काउंटर करंट है ये हम कौन से रीजन में देखते हैं, लूप ऑफ हेनले के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन है उसके पार्ट्स, बॉमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये पार्ट्स आ जाते हैं कौन से रीजन में, ये आ जाते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले होता है ये कहां पर आता है, मेडुला वाले रीजन में आता है। तो मेडुला के अंदर क्या चीज दिखती है, काउंटर करंट। कोई भी पूछे कि काउंटर करंट कहां पर हो रहा है, मेडुला के अंदर हो रहा है। अब इस काउंटर करंट का काम ये होता है कि इसका काम ये होगा कि मतलब जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, यूरिन को एक कंसंट्रेटेड बनाता है। फॉर एग्जांपल देखो,
कि पीसीटी के अंदर जब सारे मटेरियल्स क्या हो गए, रीअब्सॉर्ब हो गए, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं इनके अंदर है और पीसीटी के अंदर जो कंडीशन बन गई वो थी आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन। अच्छा, आइसोटोनिक कंडीशन मतलब इधर पहले तो पीसीटी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन थी, मोस्टली इसके अंदर मिनरल साल्ट वगैरह यूरिया सारी चीजें प्रेजेंट थी। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ साल्ट्स और यूरिया रीअब्सॉर्ब हो गए किस चीज के अंदर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, तो इस हिसाब से मतलब ये क्या बन गए, आइसोटोनिक बन गए। अब जैसे ये फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करेगा, इसमें से वाटर रिलीज होने लगेगा, और ये वाटर जब इसमें से रिलीज होगा, रीअब्सॉर्ब होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या हो जाएगी, जब इसमें से वाटर रिलीज कर देंगे तो पीछे साल्ट्स बचेंगे। जब ये साल्ट्स होने होंगे तो इसकी मतलब जो पीएच जो मतलब कंडीशन है वो किस तरफ मूव होगी, ये होगी हाइपरटोनिक। जब इसमें से वाटर रिलीज हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगी, हाइपरटोनिक बन जाएगी। फिर वापस जब असेंडिंग लिम्ब में आएंगे तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब में अब मिनरल साल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। अगर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था तो ये क्या बन गई, हाइपरटोनिक बन गई। अब जब मिनरल साल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं तो फिर ये क्या बन जाएगी, हाइपोटोनिक बन जाएगी। अब इसकी ऑस्मोलारिटी इधर 300, 600, 900 तो 11। फिर जब ये हाइपोटोनिक होने लगेगी तो इसकी ऑस्मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, 900, 600, उसके बाद 300। अब जब ये डीसीटी में मूव करने लगा है तो इस जो ये जो वाटर है सॉरी जो फिल्ट्रेट है, अब इसकी जो ऑस्मोलारिटी डिक्रीज हो गई है, ये हाइपोटोनिक बन गई। अब हमें क्या करना है, बॉडी में से कंसंट्रेटेड यूरिन को पास करना है। तो काउंटर करंट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले कि काउंटर करंट कहते किसे, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट मतलब फ्लो। अब अपोजिट फ्लो है किस चीज के अंदर, तीन जगहों पर अपोजिट फ्लो देखने को मिलेगा। सबसे पहले वेसा रेक्टा की कौन सी लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि जो यूरिन लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है और वेसा रेक्टा के अंदर जो ब्लड मूव कर रहे हैं। अब इस ब्लड और फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेसा रेक्टा की ये जो लिम्ब है इसमें ब्लड मूव कर रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा। और इसमें जो ब्लड मूव कर रहा है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा। सॉरी, अच्छा इसको डिसेंडिंग कहेंगे, इसमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसको असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। तो इधर असेंडिंग लिम्ब है, इधर डिसेंडिंग लिम्ब, फ्लो अपवर्ड और इधर जो फ्लो है वो है डाउनवर्ड। तो इधर ये क्या है, अपोजिट, ठीक है। काउंटर करंट मतलब फ्लो, करंट काउंटर मतलब अपोजिट। तो इधर जो फ्लो है दोनों वेसा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स के अंदर वो क्या होता है, अपोजिट फ्लो होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब देखें लूप ऑफ हेनले की, तो जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें जो मतलब फ्लो है फिल्ट्रेट का अपवर्ड है और डिसेंडिंग में डाउनवर्ड, तो इधर भी क्या है, अपोजिट फ्लो है, इधर भी काउंटर करंट है। उसके बाद अगर तीसरी चीज मेन देखें कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा, इन दोनों के मतलब ये दोनों क्या है, एडजेसेंट लिम्ब्स हैं, दोनों साथ वाले लिम्ब्स हैं, इनके अंदर क्या में मिलता है, इनके अंदर भी अपोजिट फ्लो मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किस चीज का, काउंटर करंट का। अब काउंटर करंट में ये करना होता है कि यूरिया का कुछ अमाउंट और मिनरल साल्ट्स को बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिअब्सॉर्ब करके क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इधर ये क्या मौजूद होते हैं, इधर ये मौजूद होता है, मतलब इसको हम कहते हैं कि ये इंटरस्टेशियल टिश्यूज हैं, किस चीज के, मेडुला वाले रीजन। ये सारा जो रीजन है इससे जो ऊपर वाला रीजन सारा कॉर्टेक्स और नीचे वाला रीजन जो होता है सारा मेडुला। तो मेडुला के अंदर है ये जो मेडुला का रीजन है, इधर क्या प्रेजेंट होंगे, इधर प्रेजेंट होते हैं मतलब कि इंटरस्टेशियल फ्लूइड, सॉरी इंटरस्टेशियल टिश्यूज होते हैं, किस चीज के, मेडुला के रीजन से। अब इनमें से जो सोडियम है और यूरिया, इनको रिअब्सॉर्ब करके इधर स्टोर किया जाता है। अब इनको स्टोर क्यों किया जाता है, जैसे कि स्टोर करेंगे इनको तो जो वाटर है इनकी तरफ क्या होता है, वाटर इनकी तरफ ट्रैप हो, मतलब ये वाटर की जो रिअब्सॉर्प्शन हो रही है डिसेंडिंग लिम्ब से वो खुद ब खुद नहीं हो रही। इधर वाटर को रिअब्सॉर्ब कौन करवा रहा है, इधर काउंटर करंट का कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो भी
मिनरल साल्ट्स हैं, मोस्टली सोडियम और यूरिया, उनको हम स्टोर करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और इनको जब इधर स्टोर करेंगे तो फिर इनकी तरफ वाटर क्या होगा, ट्रैप होगा और आउटसाइड मूव करेगा फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब। तो इस हिसाब से जो यूरिन है वो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, उसके बाद डीसीटी के अंदर ट्यूबुलर सीक्रेशन जो लास्ट स्टेप है, लेकिन उससे पहले डीसीटी के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन में होती है। रीअब्जॉर्प्शन तमाम कम अमाउंट में होती है। इसमें से कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी, सोडियम, कैल्शियम और उसके बाद पोटाशियम। ठीक है, अब पोटाशियम 5%, सोडियम भी 5% और कैल्शियम 8%। ये चीजें क्या होगी, रीअब्जॉर्ब होंगी। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट इधर है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन किसे कहते हैं? ट्यूबुलर सीक्रेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इधर हमने यूरिया भी रीअब्जॉर्ब किया था, और ब्लड कैपिलरीज जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत सारी मौजूद हैं। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? इनके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, क्रिप्टाइन वगैरह, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इन सब मटेरियल्स को एक्टिवली क्या करेंगे, इन सारे मटेरियल्स को एक्टिवली हम सीक्रेट कर देंगे फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द डीसीटी। ये सारे जो मटेरियल्स हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से डीसीटी के अंदर क्या हो जाएंगे, डीसीटी के अंदर ये सारे मटेरियल सीक्रेट करवाए दिए जाएंगे। तो जब ये सारे मटेरियल सीक्रेट हो गए और सारे जो यूजफुल मटेरियल्स थे वो रीअब्सॉर्ब हो गए, अब ये जो मतलब सारा फिल्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर, यूरिन के अंदर। और ये सारे जो मटेरियल्स हम इसमें सीक्रेट करवाते हैं वो एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब एनर्जी की इनपुट चाहिए होती है, तो एनर्जी इधर यूज होती है इन सारे मटेरियल्स को सीक्रेट करवाने के लिए। फिर ये जो यूरिन है ये मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, इधर सोडियम 3% जो सोडियम है वो रीअब्सॉर्ब होगी, और इधर यूरिया और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अच्छा, ये सारे 5 पार्ट्स हो गए, सारा रीअब्सॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन, फिर काउंटर करंट का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, फिर उसके बाद अगर देखें कि ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस थे उन सबको हमने क्या किया, मतलब रीअब्सॉर्ब करवा दिया किस चीज के अंदर, डीसीटी के अंदर। फिर ये सारी मतलब यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब इधर है जो पार्ट्स हैं, पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले मतलब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट एंड जो डीसीटी वगैरह। तो पीसीटी के अंदर और लूप ऑफ हेनले के अंदर इधर एनी हाउ रीअब्सॉर्प्शन होनी है, क्योंकि मोस्टली जो मिनरल साल्ट हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग में रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। वाटर जो है वो, अच्छा वाटर इधर है, जो असेंडिंग जो डिसेंडिंग लिम्ब है इधर जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन कितना वाटर होता है, ओनली 15% जो वाटर होता है वो रीअब्सॉर्ब होता है। तो ये रीअब्सॉर्प्शन हो रही है वाटर की, और मोस्टली जो फिल्ट्रेट है वो कहां पर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी के अंदर है, और जो लूप ऑफ हेनले है इसके अंदर एनी हाउ रीअब्सॉर्प्शन होनी है। जब इसमें रीअब्सॉर्प्शन एनी हाउ होनी है, मतलब मेन ये पार्ट्स हैं, दो साइड्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या होता है, ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन होती है। और उसके बाद अगर कलेक्टिंग डक्ट की बात करें या डीसीटी की बात करें, मोस्टली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तो क्या होता है, इधर मतलब हमने लिखा है वेरिएबल, मतलब जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो कंडीशन पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू नीड। अगर नीड होगी इन चीजों की तो ये रीअब्सॉर्ब होंगे, अगर नीड नहीं होगी तो फिर ये रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। तो ये सारा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का।